जय झड़िन सभी को। एक बार पुनः आपका आपकी अपनी प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में मैं नेहा जैन हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व स्मरण करेंगे हम सभी अपने गुरुदेव का, हाथों को जोड़ेंगे, जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य परम उपकारी प्राकृत मर्मज्ञ मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज जी की जय। आज की इस कक्षा में हम सभी पाठ 4 तच्च यानी कि तत्व पयसिक्खा का पयसिक्खा भाग 3 में हम सभी पाठ 4 को पढ़ेंगे। और चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी भूमिका के हम पहले प्रश्न पर आए। किमणां तच्च होती, तत्व को प्राकृत में तच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? तच्च। तो तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है? आज इसकी आप परिभाषा याद करेंगे। पदार्थस्, पदार्थ यानी कि पदार्थ, है ना। यहाँ पर षष्ठी का एक वचन अस प्रत्यय लगा हुआ है। पदार्थस् जदर्थ भावो तच्च होती। पदार्थ का जतत्थ यानी कि यथार्थ, यथार्थ को क्या कहेंगे? जतत्थ भावो तच्च होती। पदार्थ का यथार्थ भाव तत्व होता है। अब पढ़ दो। तच्चाणी कित्तियाणी होती, तत्व कितने होते हैं? तो तच्चाणी सत्व होती, तत्व जो हैं वो कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। कित्याणी के स्थान पर मात्र आपको सत्य का प्रयोग करना है। तेसिम णामाणी किम संति, तेसिम षष्ठी का बहुवचन यानी कि उनके नाम क्या है ना। संति बहुवचन है ना, बहुवचन पूछा कि उनके नाम क्या है। तो नाम क्या है? जीव, अजीव, आसव, बंध, संवर, ऋजरा, मोक्ष। उनके नाम क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। अब निर्जरा को प्राकृत में क्या लिख दिया? निकड़ी किया, जाके रेप को आधा जा और जा में किया, और रातु राही लिख दिया। और मोक्ष को तो आपको पता है, 6 छत्री यदि अंत में आती है या मध्य में आती है तो आधा का और खा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मोक्ष का क्या बना? मुख। तो इस तरह से नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। अगला पढ़ 4। जीवों को अथि, जीवो यानी कि जीव को कौन, अति है, जीव कौन होता है? तो आपको पता है ना, जो चेतन लक्षण वाला होता है, जिसके अंदर चेतना होती है ना। तो जीवो चेणा लक्षणालु अथि जी, या फिर कह सकते हैं जीवो चेणा लक्षण माड़ो अथि। जीव चेतन लक्षण वाला है। जीव कैसा है? चेतन लक्षण वाला है। इसके विपरीत अगला पर्ण 5। अजीवों को अथि, अजीव कौन है? तो अजीव कौन है? अजीवो चेणा रह दो अथि, या चेणा रह दो होदी। अजीव चेतना रहित होता है ना। जिसमें चेतनता पाई जाए वह जीव, और जिसमें चेतनता नहीं पाई जाए, जो चेतन से रहे तो चेतनता रहे तो वो कौन हुआ? अजीब हो गया। पर्ण 6 देखेंगे। आसवों की मत थी। अब आपको पता है ना आश्रव को क्या कहते हैं? आसव। तो आश्रव क्या है? जीवे, यहाँ सप्तमी का एक वचन है। जीवे, जीव में कम्मा गमणम
अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, कम प्लस आगमनम, कर्म आगमन, जीव में कर्म आगमन आश्रव है। जैसे कि एक बस है, उसमें यात्री बैठे हुए हैं, अब क्या है, यात्री आ रहे हैं, क्या हो रहा है, यात्री आ रहे हैं तो आना हो रहा है। ऐसे ही हमारी आत्मा में क्या है, कर्म आ रहे हैं तो कर्मों का क्या हो रहा है, आश्रव हो रहा है। बंधो की मथी, बंध क्या है, तो जीव कम पदेशाणम एयत्तम बंधो अत्थि। कम पदेशाणम यानी कि कर्म प्रदेशों का, षष्ठी का बहुवचन, जीव कर्म प्रदेशों का, यानी कि जीव और कर्म प्रदेशों का, एयत्तम, एयत्तम यानी कि एकत्व, यानी कि एक में खोना, एयत्तम एक में खोना, बंधुवत्ती जीव में कर्म प्रदेशों का एक में खोना बंध है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को मतलब पुनः हम इससे पूर्व का पहला जो प्रश्न था आश्रव, आश्रव तो क्या हुआ, जीव में कर्मों का आना आश्रव हुआ, और जो कर्म आ गए उसके बाद क्या हुआ, जीव और कर्म के प्रदेशों का, पहले जीव में क्या है, कर्म है तो वो आश्रव हुआ, अब जीव और कर्म प्रदेशों का एक में खो जाना, तो जीव कम प्रदेशाणम एयत्तम बंधुवत्ति। संवरों की मत थी, अब संवर क्या है, जैसे कि जो बस में यात्री बैठे थे, अब वो क्या हुआ, अब वो बैठे हुए हैं, तो कम आसव निरोहो संवरो अत्थि, कम आसव यानी कि कर्म आश्रव, निरोहो यानी कि निरोध, यानी कि रुक जाना, कर्म आश्रव का रुक जाना, अब उस बस का दरवाजा बंद हो गया है, अब कोई नहीं आ सकता। तो ऐसे ही कर्म का आश्रव, जो कर्म आश्रव हो रहे थे उसका रुक जाना क्या हुआ, संवर कहलाया। कम आसव निरोहो संवरो अत्थि, निर्जरा के मत्ती, अब निर्जरा क्या है, तो जो बस में यात्री थे वो क्या हुए, धीरे धीरे उतर रहे हैं, अब वो बस धीरे धीरे खाली हो रही है, तो ये क्या हो रही है, निर्जरा हो रही है। ऐसे ही कम्माणम कर्मों का एक देश, यानी कि एक देश, सजणम निर्जरा अत्थि, एक देश को ना थोड़ा कहते हैं, है ना, एक देश जिनकी जैसे संख्या दी जाती है ना, संज्ञा दी जाती है ना, एक देश जिन, थोड़ी सी जिन, ऐसे ही एक देश यानी कि थोड़ा, तो कर्मों का एक देश, ऋजरा अत्थि सजणम यानी कि झड़ना, जब कर्मों का एक देश यानी कि जब कर्म थोड़ी सी झड़ते हैं उसको निर्जरा कहते हैं। और फिर मोक्ष क्या हुआ, मोक्षों के मत्ती, मोक्ष क्या है, तो कम्माणम यानी कि कर्मों का, सयल सजणम, सयल पूर्ण रूप से, सजणम झड़ जाना, मोक्षो अत्ति कर्मों का पूर्ण रूप से झड़ जाना मोक्ष है, कर्मों का सयल पूर्ण, सयल सजणम पूर्ण झड़ जाना, अब कर्म क्या हुए, पूर्ण रूप से झड़ गए, जब वो निर्जरा हुई थी तो उसमें एक देश झड़े, और यहाँ पर जब मोक्ष हुआ तो पूरे ही के पूरे कर्म का झड़ जाना मोक्ष होता है, मोक्ष है। तो इस तरह से आप तत्व के जो 7 तत्व हैं उनकी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और तच्च क्या होता है, कितने होते हैं, यह भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको तत्व के बारे में और भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, धन्यवाद।